हाँ हाँ वहाँ से बस ले लेते हैं फिर निकल। भैया जन्माष्टमी आने वाली है, ये कान्हा जी का सामान ले लीजिए ना। अरे एक तो ले लीजिए। पूजा बहन तू यहाँ भैया आप यहाँ? कैसे है तू? मैं अच्छी हूँ भैया, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तुझे पता है कितनी बार तुझे कॉल करने की कोशिश की, तेरा फोन ही नहीं मिला। फिर मैं घर पे गया तुम लोगों को ढूंढने, वहाँ ताला लगा हुआ था। किसी पड़ोसी ने बताया कि तुम लोग यहाँ से कहीं शिफ्ट हो गए और अब तू यहाँ। मनीष कौन है ये? ये मेरी बहन है। तुमने तो कहा था तुम्हारी बहन फॉरेन में है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। ये पूजा है मेरी मुंह बोली बहन, और इनसे मिलो, ये श्रद्धा है मेरी होने वाली फियांसे। वाह भैया, भाभी तो बहुत सुंदर है। देखो दूर रहो, ये सारे कपड़े गंदे कर दोगी। और मनीष तुम्हें बहन मानता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी तुम्हें बहन मानूंगी। श्रद्धा कैसी बात कर रही हो? पूजा बहन है मेरी। देखो तुम इसे बहन मानते हो पर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। पागलों वाली बात क्यों कर रही भैया कोई बात नहीं ना, अब भाभी की बात का थोड़ी ना बुरा लगेगा मुझे। मैंने कहा ना मैं कोई भाभी नहीं हूँ तुम्हारी, समझ में नहीं आता तुम्हें? हो? श्रद्धा इनफ। भैया आप बताइए ना, आप यहाँ कैसे? हाँ बस वो जन्माष्टमी के लिए कुछ चीजें लेने के लिए आया था। भैया तो चलिए ना, यहाँ पास में ही मेरा स्टॉल है, चलिए सारा सामान मिल जाएगा वहाँ आपको। स्टॉल? पूजा जहाँ तक मुझे याद है ग्रेजुएशन कर रही थी, पढ़ रही थी, और अब ये स्टॉल, मैं समझा नहीं कुछ। भैया आपको तो पता ही है, पापा के जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी भैया के नाम हो गई थी। मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मिले इसलिए भाभी ने मुझ पर झूठा चोरी का इल्जाम लगा दिया था और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पूजा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं ये सब? क्या बताती भैया, मेरे सगे भाई ने ही मेरे साथ ऐसा किया तो मैं अब किसी और को क्या ही बोलती। पूजा हमारा रिश्ता इतना कमजोर था क्या भाई? नहीं भैया अब छोड़िए ना इस बात को, चलिए यहीं पास में मेरा स्टॉल है, आइए। मनीष तुम उसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हो? तुम सच में जानना चाहती हो कि मैं इसे इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा हूँ और मैं उसे बहन क्यों बोल रहा हूँ? हाँ माथुर अंकल की बेटी है। माथुर अंकल मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ पूजा की वजह से। क्या बात है भैया, आप इतने परेशान क्यों हो? पूजा पापा के जाने के बाद घर की हालत बहुत खराब हो गई। सच कहूँ तो खर्चे तक के पैसे नहीं बचे। सोच रहा हूँ ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के कुछ छोटी मोटी नौकरी करना। नहीं भैया, आपको पढ़ाई छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक मिनट रुको भैया, मैं भी आती हूँ। क्योंकि ये मम्मी ने मेरी शादी के लिए कुछ ज्वेलरी रखी थी, आप इसे बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लीजिए। मैं ये नहीं ले सकता। भैया नहीं, आप कुछ नहीं बोलेंगे, आपको मेरी कसम। भैया आप आए नहीं अभी तक? हाँ वो बस मैं पूजा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी से बात करी। आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं भाभी, आप तो मेरे अपने हो और अपनों की बातों का कभी बुरा नहीं लगता है। पूजा एक काम कर, ये सारा सामान तू मुझे दे और अब चुपचाप बिना कोई सवाल करे तू मेरे साथ घर चल रही है। नहीं भैया। नहीं